हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th ICSE बोर्ड चैप्टर 2 बैंकिंग का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि हमें बोला है कि सोनाली डिपॉजिट्स ₹240 पर मंथ एट 10% पर एनम इन अ बैंक एंड द बैंक पेज हर ₹4662 ऑन मैच्योरिटी। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट इज हेल्ड। ठीक है, तो हमारे को इसमें टाइम निकालना है, यानी हमें एन निकालना है। इस केस में हमारा प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, 240, मतलब जो अमाउंट वो हर महीने पे कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10%। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द बैंक मतलब एनम एंड द बैंक उसको टोटल कितना रुपए पे करती है, 466 आफ्टर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4662। ठीक है, इतने रुपए दिया हुआ है। तो और हमारे को बोला क्या है कि टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या है, P इंटू, इस केस में P इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू में R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ रखते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, 250, n हमें नहीं पता, 24 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ये दिया हुआ है, तो अब इसको इससे काटा तो ये तो 10 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 कट गया, यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गया। तो बेसिकली बच्चा क्या है यहाँ पर, n+1। ठीक है, तो ये हमारा बचा है जो अमाउंट वो आ गया। तो भाई अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कितने महीने के लिए उसने रखा था, इसके अंदर बता रखा है इसमें, पर मंथ ना इन अ बैंक ऑफ द बैंक पेज हर, फाइंड द टोटल टाइम। टाइम तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो वो n इंटू कितना, मतलब जितने टाइम के लिए, हमें टाइम तो पता नहीं है, एक महीने में जितना वो, मतलब कितने टाइम तक वो रखा उसने, और हर महीने को कितने रुपए डिपॉजिट कर रहा था, 250, तो 250 इंटू टाइम, सॉरी 240 इंटू टाइम प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो था उसका, ये आ गया, इज इक्वल टू क्या अमाउंट है, 4662, ये उसको मिला। ठीक है, तो 240 इंटू n प्लस, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस n, तो इन दोनों को कर दो, ऐड हो जाएगा, ये 241 हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक, पहले तो इसको सेटल कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 241 एंड 4662, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए इसको पहले n के यहाँ क्या है, 1 को जाके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4662। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 2 3 3 1, अब किसके टेबल में आएगा ये चेक करते हैं। 3 के में आएगा क्या, 3 के टेबल में आएगा, ये चेक करते हैं एक बार। 3 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर 2, हाँ 3 के टेबल में आएगा। 3 7 2 इधर चला जाएगा, 3 7 21, फिर 2 बच्चे का इधर चलाएगा, 3 7 21, 3 7 21। अब ये 7 के टेबल में आएगा 1 1 1, और अभी किसके टेबल में आएगा, अभी भी ये 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, 3 3 9, फिर बचेगा 2, 3 7 और 37 1 37। ठीक है, अब इन नंबर्स का यूज़ करके प्लस माइनस करके हमें 2 डिजिट्स क्रिएट करनी है, जिससे प्लस माइनस करने पर ये आ जाए।
तो चलिए करके देखते हैं एक बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 37 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 259। क्या मिलेगा? 259। और उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 को माइनस करेंगे तो हमको दोबारा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। तो इन दोनों में वैल्यू, इन दोनों में क्या है कॉमन? n, यहाँ हो जाएगा n प्लस 259। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, चलो देखते हैं। 18 के पहले तो देखते हैं 18 के टेबल को अगर इतनी बार पढ़ूंगा तो ये आ जाएगा। तो 18 इंटू 259, ये मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। तो हाँ, मैंने कैलकुलेट करके देखा तो ये आ रहा है। तो यानी इन दोनों में कॉमन क्या है? 18, n कॉमन है, यहाँ 18 बचा है तो यहाँ अंदर आ जाएगा n, और ये माइनस है तो हमें दोबारा खोलेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो माइनस माइनस करूँगा, खोलूँगा दोबारा तो प्लस मिलेगा, तो मैं यहाँ प्लस रखता हूँ। तो माइनस प्लस माइनस 259, इसको 259 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा। तो ये और ये सेम हो गया। ठीक है, तो n माइनस 18 और n माइनस n प्लस 259 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू माइनस 259 और n इज इक्वल टू 18। तो n की वैल्यू तो माइनस में नहीं आ सकती, यानी हमारी n की वैल्यू क्या है? 18। यानी कितने टाइम के लिए रखेगा वो अमाउंट बैंक में? 18 months के लिए। And I hope you have understood the answer of this question, and if you have, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.